जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, आप जो भी सत्संग सुनते हैं उसमें गुरुजी का हुक्म होता है। ये हमारा फर्ज है। जो भी सत्संग आता है हमें उसे शेयर करना होता है गुरुजी के हुक्म के अनुसार। संगत जी, आज का सत्संग हमें कुसुम आंटी जी ने भेजा है कोलकाता से। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। जैसे गुरुजी कहते हैं स्टार्टिंग से बोलना चाहिए, तो मैं शुरू से बोलती हूँ। गुरुजी से मेरी जर्नी शुरू हुई है 7 जुलाई 2023 से। मैं नोएडा से हूँ। गुरुजी ने तब मेरा हाथ थामा जब मुझे एक परमात्मा की ज़रूरत थी कि हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मेरी 9 साल की बड़ी बेटी, जिसको 23 मई 2023 में पता नहीं कहाँ से सोसाइटी में उसको सांप ने काट दिया और उसको पता नहीं था। तो उसकी हालत इतनी बुरी कि वो जाते जाते बच गई। ऑलमोस्ट चली ही गई थी, पर कोमा में चली गई। जिंदगी मिली पर एक जिंदा लाश बन के कोमा में चली गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसको जो ब्रेन इंजरी हुआ उस पॉइजन की वजह से, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमने हर जगह के डॉक्टर से कंसल्ट किया, ऑनलाइन भी कंसल्ट किया, यूएस तक भी हमने कंसल्ट किया। हमारा एक नेटवर्क में एक भाई रहता है, कजिन ब्रदर, वो खुद डॉक्टर है, यूएस में ही रहते हैं, यूएसए में रहते हैं। तो उनको भी रिपोर्ट भेजा, तो उन्होंने भी बोल दिया टफ सिचुएशन है। तो ऐसे दिन आ गए कि एक एक सेकेंड, एक एक पल हम पे भारी जा रहा था, बहुत भारी, बता नहीं सकती। फिर 1-1.5 महीने बाद वो ब्रेन इंजरी के सिम्टम्स सामने आने लगे कि डॉक्टर ने बोल दिया था इसकी बहुत ज़्यादा ब्रेन इंजरी है जो कभी ठीक नहीं होगी। 70 to 80% शायद इंजरी है, जो भी है पता नहीं, क्योंकि ये भी आप MRI से पता नहीं चलता है। जो सिम्टम्स उस सामने आने लगे वो था पार्किंसंस डिसीज, हाथ पैर मुड़ जाना, डिस्टोनिक मूवमेंट, और अनफॉर्चुनेटली उसको और कुछ नहीं फील होता था सिवाय पेन के। बस उसको पेन ही फील होता था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे तड़पती थी वो बेड पे। उसका ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पर उसको पेन फील हो रहा है और पेन में वो चिल्लाती थी, बस चिल्लाना, हाथ पैर मोड़ना। वो जो दिन देखने पड़े हमें, जो उसको सहना पड़ा, वो अनबेरेबल था। मैं हर दिन, सावन का महीना था, मैं हर दिन शिव जी को प्रार्थना करती थी, हर भगवान से मन्नतें मांगे, हर दर पे गई, मन्नतें मांगे। पर देखो, जिस दर पे मैं नहीं गई वो साक्षात परमात्मा मेरे घर आए। गुरु जी, रहती नोएडा में हूँ 10 साल से, पर कभी नहीं सुना गुरु जी के बारे में। और देखो, जब दुख आया तो गुरु जी ने कैसे हाथ थामा। 7 जुलाई को एक आंटी आई गुरु जी का कीरिंग स्वरूप लेकर मेरे पास, ये कह के कि आप इनको अरदास करो, ये छतरपुर वाले गुरु जी है, शिव जी के अवतार है। जब उन्होंने ये बात बोली ना, शिव जी के अवतार, मुझे कनेक्शन फील हुआ। मुझे लगा शिव जी ने किसी को भेजा है हमारी मदद के लिए। तो और उन्होंने मंत्र बताया, वो मंत्र जाप करने लगी मुझे, मैं मंत्र जाप करने लगी मन ही मन में। तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। जो पहला चीज़ मैंने महसूस किया वो स्ट्रेंथ जो गुरुजी ने दी, इतनी स्ट्रेंथ दी जो मैं हर दिन रोती थी, हर दिन, हर एक सेकंड
न खाना, न पीना, न कुछ। गुरुजी ने वो स्ट्रेंथ दिया, वो पॉजिटिविटी दिया कि नहीं, ठीक होगी वो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो क्या हुआ, परमात्मा ने हाथ पकड़ा है, ठीक ज़रूर होगी। ये विश्वास अंदर से गुरुजी ने दी, ये गुरुजी की कृपा। मेरी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। 10 सालों से मैं उस चीज़ों से सफ़र कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अल्कोहलिक है और कुछ काम नहीं करते। वैसे वो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर वो इकलौते हैं तो थोड़े से बिगड़े हुए हैं। तो वो अल्कोहलिक है, वो जॉब वॉब कुछ नहीं करते हैं, घर में ही बैठे रहते थे और बहुत ही अब्यूज़ करना, जो भी। एनीवेज, तो 10 सालों से मैं सफ़र कर रही थी और मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करती हूँ। पर फिर भी देखो, इतनी करेज नहीं हुई मेरे में कि मैं उस रिश्ते से निकलूँ, क्योंकि हम हमेशा बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि बच्चों को ना सफ़र करना पड़े। अब देखो गुरुजी की महिमा। जब ये समय आया, 3 महीने तक मेरे हस्बैंड ने पिया नहीं, कुछ नहीं, बच्ची के लिए भागा-दौड़ी सब कुछ हमने एक साथ किया, मतलब एक साथ हो गए हम दोनों कि नहीं, इसको ठीक करने के लिए जहाँ जो करना पड़े, सुबह निकलते थे, रात को आते थे, ये सब होता था। जब डॉक्टरों ने हर तरह से नेगेटिव बोल दिया, मेरे हस्बैंड फिर से नेगेटिव हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, फिर से पीना चालू कर दिया, फिर से वही चीज़ उन्होंने मन में मान लिया कि ये अब लौटेगी नहीं। पर गुरुजी की इतनी कृपा, गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया, इतना पॉजिटिव बनाया, मेरे मन में नहीं आया कि ये नहीं मानेगी। गुरुजी ने 2 महीने बाद बच्ची को 7 जुलाई गुरुजी हमारे घर आए, 23 जुलाई को गुरुजी हमारी बच्ची को हॉस्पिटल से घर लाए। ठीक तो वो हुई नहीं, ठीक वो तभी भी नहीं हुई, पर आईसी उसको वेंटिलेटर इन सब की ज़रूरत नहीं थी, आईसीयू का कोई रोल नहीं था, तो डॉक्टर ने बोला इसको होम केयर में रखो, आईसीयू में इन्फेक्शन हो सकती है, तो इसको होम केयर में रखो। तो होम केयर में फिर वो घर पे आई, गुरुजी उसको लेकर आए। हर दिन फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मुझे पता था जिस दिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के बुलाया बड़े मंदिर, मुझे पता था उस दिन मंदिर बंद रहता है। फिर भी चली गई, चली क्या गई, गुरुजी लेकर गए। वहीं बैठी रही, वहाँ पे एक अंकल थे, वो भी उस दिन वहाँ पे आए हुए थे कहीं से। तो वो भी अंकल बोल रहे थे कि उनको पता नहीं था कि आज मंदिर शाम को खुलेगा। तो हम दोनों बैठ के ऐसी ही बातें करने लगे, मैं भी अपनी बात परेशानियाँ बता रही थी। फिर शाम हुआ, गुरुजी के मंदिर जाने का मौका मिला, दर्शन हुए, फ्रैग्रेंस भी मुझे मिली, पर मुझे तब वो उतना पता नहीं था, समझ नहीं थी कि मुझे लगा ये मंदिर है, मंदिर में फ्रैग्रेंस होना तो नॉर्मल सी बात है। पर नहीं, जब बाद में मैं दोबारा गई तब मुझे वो फ्रैग्रेंस नहीं महसूस हुई, तो मैं समझ गई, तो वो गुरुजी ने मुझे वेलकम किया। अब गुरुजी ने जो पहला ड्रीम दर्शन मुझे दिया था, फर्स्ट ड्रीम दर्शन गुरुजी का था, ऐसा गुरुजी का जो 3 स्वरूप वाला वो स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, उसमें गुरुजी ने दर्शन दिया। मेरे हस्बैंड थे, मैं और मेरी दोनों बेटियां, और गुरुजी दिखाते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ते का धागा टूट गया। गुरुजी मुझे कह रहे हैं इससे रिश्ता तोड़ दे। मैं कह रही हूँ गुरुजी को, गुरुजी फिर बच्चियों का। फिर गुरुजी ने कुछ कहा, मुझे समझ में नहीं आया, तब मुझे ये बात समझ में नहीं आया था, आई थी। ये पहले ड्रीम दर्शन, उसके बाद भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, पर मुझे याद नहीं था। फिर ऐसे कुछ दिन जाता गया, गुरुजी के स्वरूप मुझे रिसीव हुआ, गुरुजी बड़े मंदिर से। फिर गुरुजी ने एक सत्संग में बुलाया, जिसमें मैं अपनी मम्मी को, अपनी मदर इन लॉ दोनों को लेकर गई। गुरुजी ने उस दिन हमें, उस आंटी के घर में अमृत वर्षा हुआ था, शहद वर्षा हुआ था, तो शहद वर्षा वो हमें मिला, शहद दिया गुरुजी ने। फिर हम घर आए। ऐसे ही गुरुजी हफ्ते में 1 दिन बड़े मंदिर बुला ही लेते थे, हाथ पकड़ के बुला ही लेते थे किसी भी दिन, क्योंकि उनको पता था कि मैं नहीं जा पाऊंगी। बच्ची का पूरा कांस्टेंट केयर होता था 24 आवर्स। मैंने ऑफिस से लीव्स ले रखी थी। गुरुजी, इसमें भी एक सत्संग है।
तो गुरुजी एकदम हाथ पकड़-पकड़ के मेरी उसकी देखभाल करते थे क्योंकि उसका एक कांस्टेंट केयर करना इतना ईज़ी नहीं है, जो बच्चा हिल तक नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, हर 3 घंटे में उसको फ़ीड करवाना, हर 2 घंटे में उसकी पोज़ीशन चेंज करना, डायपर चेंज करना, क्लीनिंग करवाना, उसको देखना कि उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। फिर वो जो उसको डिस्टोनिक मूवमेंट होता था, तो उसको टच फ़ील होता था, तो उसको टैप कर के उसको शांत करवाना कि सो जाए। कभी इंजेक्शन दिलवा देकर सुलाना, कभी दवाई देकर, बहुत बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। पर गुरुजी करवाते थे। गुरुजी ने अमृत वेला करवाया, गुरुजी ने 16 दिन सुंदरकांड करवाया। सब कुछ गुरुजी ने करवाया क्योंकि मेरे बस की नहीं थी। न खाना, न पीना, न सोना। कहाँ होती है इतने दिन तक, इतने महीनों तक कि आप कर लो। ये गुरुजी की कृपा थी, जो गुरुजी ने हाथ पकड़ के करवाया। टाइम टू टाइम बिना अलार्म के, आप समझ सकते हो, बिना अलार्म के हर टाइम जब भी बच्ची का खाने का या टर्न करने का टाइम होता था, गुरुजी जब मेरी आँख लग जाती थी, गुरुजी हाथ झटका के मुझे उठाते थे, कभी पैर झटका के उठाते थे और मैं टाइम गुरुजी रखवा रहे उसका ख्याल। एनीवेज ऐसे करके दिन गए। फिर सितंबर में गुरुजी ने स्ट्रेंथ दी मुझे कि नहीं, इस घर से अब निकलना है, इस घर में बहुत नेगेटिविटी है, इस घर में मैं रहूंगी तो मैं गुरुजी से दूर हो जाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड कि बिहेवियर अच्छा नहीं था। फिर उन्होंने मान लिया बच्ची, तो बहुत ज़्यादा घर में कलेश, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसी बुरी हालत में अगर साथ ना मिले तो सोच सकते हो इंसान कहाँ जाए। अब मानोगे नहीं, गुरुजी ने वहाँ से निकाला, मेरे पापा को भेजा गुरुजी ने। मेरे पापा आए, मैंने बोला कि हमें कोलकाता ले चलो। पापा लेने के लिए आए। गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी बच्ची तो रोज तड़पती है, कैसे जाएंगे इतनी दूर, दिल्ली से, नोएडा से कोलकाता, बड़ा मुश्किल है। गुरुजी संभाल लेना आप। अब इसमें देखो, ट्रेन एम्बुलेंस हुआ, बैक टू बैक सर्विस था पूरा, घर से एम्बुलेंस लेके यहाँ कोलकाता के घर तक एम्बुलेंस तक सर्विस थी। मैंने सारे इंजेक्शन रख लिया उसके कि उसको अगर अटैक आए तो उसको वो इंजेक्शन दूंगी मैं, ताकि वो सो जाए, कोई परेशानी ना हो। आप मानोगे नहीं, उस दिन उसको एक भी अटैक नहीं आई। वो पूरी सोते हुए एम्बुलेंस से, ट्रेन से, फिर एम्बुलेंस, पूरी सोते हुए आई है। एक भी उसको इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने उसको गोद में लेकर आए। मैं मम्मी को आके बोल रही हूँ, देखो मम्मी, गुरुजी ही हमें लाए हैं, गुरुजी ना लाते तो ये इतनी आराम से नहीं आ पाती, क्योंकि आपने खुद देखा हुआ है कि कैसे तड़पती है ये। वो चीज़ देख के मुझे इतनी भरोसा 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 हुआ, इतना ज़्यादा वो फेथ बिल्ड हुआ कि नहीं, गुरुजी है, गुरुजी की कृपा है। समय जाता रहा, गुरुजी कृपा बरसा रहे। धीरे 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 उसकी डिस्टोनिया बंद हुआ। उसके गले में एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब था, क्योंकि वो ब्रीथ खुद से नहीं करती थी, तो वो ट्यूब लगा हुआ था, स्वेलो नहीं करती थी। 6 महीने बाद गुरुजी ने वो ट्यूब हटवाया। अब वो खुद से स्वेलो करती है, खुद से ब्रीथ करती है। मुंह से हम चम्मच से थोड़ा पानी, जो गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ये सब मैं देती हूँ, चंदन का तिलक, ये सब मैं करती हूँ। गुरुजी ने टाइम के साथ बताया, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत ही गंदा वाला ब्लैक मैजिक। कर्म तो है ही है, साथ में किसी का किया हुआ ब्लैक मैजिक है, बहुत ही गंदा वाला। इतना गंदा बता नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी ड्रीम दर्शन में हमारे कर्म काटते हैं। गुरुजी ड्रीम दर्शन में हमारे ऊपर आने वाले कष्टों को काटते हैं। और हर आए दिन ही मुझे भूतों पिशाच इनके सपने आते हैं, और मैं मंत्र जाप करूँ, गुरुजी का नाम लूँ, तो कभी सांप काट रहे, कभी सांप पीछे भाग रहे, कैसे 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 ऐसे ऐसे गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी का नाम लेके वो सब हट जा रहे। ऐसे ऐसे गुरुजी ने दिखाया है मुझे। तितली, बटरफ्लाई रोज ही गुरुजी दिखा के बताते कि मैं हर पल तेरे साथ था, तो सबर कर, सबर कर। गुरुजी ने सबर करना सिखाया। जो मैं थी इतनी इम्पेशेंट, इतनी ज्यादा इम्पेशेंट, गुस्से वाली, गुरुजी ने सबर करना सिखाया। गुरुजी ने भरोसा दिलाना सिखाया। गुरुजी ने नीवा बनना सिखाया, जो मैं नहीं थी, हम्बल नहीं थी। गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, अरदास कैसे करना है, क्योंकि मुझे नहीं आता था। गुरुजी से ही मैं बोलती थी, गुरुजी आप ही सिखाओ, आपकी बच्ची हूँ मैं, आपको जिंदगी समर्पित है। हम 3 बेटियां, क्योंकि मेरी 2 बेटी है। मैंने बोल दिया, गुरुजी
हम तीनों आपकी बेटियां हैं, अब आप देख लो क्या करना है। ज़िंदगी दिया है तो ज़िंदगी को सँवारो लिया। अब इस दौरान में जहाँ पे पति का साथ ना मिले, घर छूट जाए, मायके में आ जाओ बीमार बच्चे को लेकर, गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी माँ-बाप भी मेरे बहुत सपोर्टिव है। दुःख तो उनको होता है देख के कि बेटी की ये मतलब ज़िंदगी ख़त्म ही समझ लो ऐसा। पर गुरुजी होप देते हैं कि तेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, तेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत है ये। बोलते हैं ना जब हम पूरी तरह से लो फेज़ में आते हैं वो नई शुरुआत होती है। या तो आप नीचे चले जाते हो, ख़त्म हो जाते हो, या तो आप खड़े हो जाते हो। गुरुजी ने हाथ थामा है तो ख़त्म तो होना नहीं है। हर दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, हर दिन गुरुजी ब्लेसिंग्स ब्लेस कर रहे हैं। अब मेरी बेटी की हेल्थ में इतनी सुधार है कि अब कुछ दिनों से वो स्माइल कर रही है। आज 8 महीने हो रहे हैं। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी उसकी स्माइल नहीं देखी बहुत दिन हो गए। पुरानी फ़ोटो देखना उसका मन नहीं करता क्योंकि याद आ जाती है। गुरुजी ने स्माइल दिखाया, कुछ दिनों से स्माइल कर रही है वो। ठीक हो रही है, कुछ दिनों में वो ठीक भी हो जाएगी। मुझे नहीं पता कब होगी, वो तो गुरुजी की लीला गुरुजी जाने। पर गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, हर रोज़ ब्लेस कर रहे हैं। डुगरी का बुलावा आया है, डुगरी बुलाने वाले गुरुजी बहुत जल्दी। ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया है कि डुगरी का बुलावा है। गुरुजी डुगरी बुलाएंगे, बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं डुगरी, वो गुरुजी जाने कब। गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया है। एक घर मैंने पिछले साल ही जब मेरी बेटी बीमार थी, पता नहीं क्यों मैंने वो पेमेंट की। मुझे नहीं पता जबकि इतना सब कुछ होता है, आपका कहाँ दिमाग चलता है, पर मैंने वो पेमेंट कर दी। गुरुजी ने करवाया था वो पेमेंट। वो घर का जो नंबर है, गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले उस घर का नंबर बताया 3। मैं सोच रही हूँ गुरुजी इस 3 का मतलब क्या है? क्या बच्ची 3 दिन में ठीक होने वाली है, क्या है? फिर मैंने किसी सत्संग में सुना, किसी आंटी को भी ऐसा एक नंबर मिला था, तो वो जिस घर में शिफ्ट किया था उस घर का नंबर था, वही वाला जो गुरुजी ने दिया था। फिर मैंने व्हाट्सएप में जाके अपना पुराना चैट मैंने देखा बिल्डर के साथ जो चैट हुआ था, उसमें जो मेरा फ्लैट का नंबर है वो है 201 2+1 3। तो गुरुजी ने जो ये घर ब्लेस किया है, ये गुरुजी का घर है। मैं अपना घर नहीं मानती, है गुरुजी का घर है। गुरुजी ने घर ब्लेस किया है। ये घर बन रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरा घर बन रहा है, बहुत जल्दी तुझे घर मिलने वाला है। घर बन रहा है, पता है मुझे, गुरुजी का दिया हुआ है। ये है ब्लेसिंग्स। जब मैंने ये पेमेंट की थी तब गुरुजी को मैं जानती नहीं थी। तभी बोलते हैं जो गुरुजी कि हमें नहीं पता होता है कि हम कब से जुड़े हुए हैं, पर गुरुजी को पता होता है कि हम कब से जुड़े हुए हैं। 7 जुलाई गुरुजी आए और मैंने ये पेमेंट की थी 3 जुलाई जब मैंने व्हाट्सएप में चेक किया, क्योंकि अब मैं जब रिलेट करती हूँ हर चीज़ों को, अभी तक जर्नी जो भी गुरुजी के साथ है, जो पीरियड चल रहा है, प्रोसेसिंग पीरियड जो बोलते हैं, तो मैं जब रिलेट करती हूँ तो एक के बाद मुझे समझ में आता है, अच्छा इसलिए ऐसा हुआ। ये गुरुजी का मैसेज था। क्योंकि कभी-कभी होता है कि मैसेज मिलता है, हम सोचते हैं कि तभी के तभी होगा, नहीं, तभी के तभी नहीं होता है। वो टाइमिंग होता है बाद में, जो गुरुजी बाद में गुरुजी की डिसाइडेड टाइमिंग, गुरुजी जो टाइम डिसाइड करते हैं वो उस टाइम पे होता है, हमारा टाइम नहीं डिसाइडेड होता है। इसलिए हम ये ना सोचे कि हमें आज ये मैसेज मिल रहा था, आज ये वो चीज़ होगा, नहीं, आप सब्र करो, बाद में होगा, पर होगा ज़रूर। ये गुरुजी ने सिखाया है मुझे। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, मिलेगी, बहुत जल्दी बच्ची ठीक होगी, पूरा भरोसा है मुझे, पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी बच्ची ठीक होगी। बच्ची ठीक होते ही मैं एक शुक्राना सत्संग करूँगी। अब मैं संगत जी यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक।